एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेरनी एक शेर के बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद वो शेरनी मर जाती है। शेरनी का बच्चा अभी बहुत छोटा होता है, उसे एक शेर की तरह जीना नहीं आता होता है। उसके पास से भेड़ों का एक झुंड निकलता है। शेरनी का बच्चा उस झुंड में शामिल हो जाता है। वो उन भेड़ों के साथ ही रहने लगता है। उसे नहीं पता होता है कि वो एक शेर है। वो भेड़ों के साथ रहते रहते खुद को भेड़ समझने लगता है। वो भी भेड़ों की तरफ घास कहने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है। कुछ सालों बाद वो एक बड़ा और जवान शेर बन चुका होता है, लेकिन भेड़ों के साथ रहते रहते वो खुद भेड़ ही समझता है। बाकी भेड़ों को भी उसकी आदत हो जाती है, जिसके कारण वो उससे डरती नहीं है। फिर एक दिन उस भेड़ों के झुंड पर एक बूढ़ा शेर हमला कर देता है। ये देखकर वो सारी भेड़ें अपनी जान बचाकर भागने लगती है। वो शेर उन भेड़ों के साथ अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। इतने में उस बूढ़े शेर की नज़र उस जवान शेर पर पड़ती है। वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि एक शेर भेड़ों के बीच में इस तरफ ये रहा होता है, क्योंकि उसने ऐसा नज़ारा पहले कभी भी नहीं देखा होता। वो इस नज़ारे को देखकर ये भूल जाता है कि वो वहाँ शिकार करने आया है। वो बूढ़ा शेर उस दूसरे शेर की तरफ भागने लगता है। उस बूढ़े शेर को अपनी तरफ आते देख वो दूसरा शेर भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। फिर काफी देर भागने के बाद वो बूढ़ा शेर उस जवान शेर को पकड़ लेता है। वो शेर एक भेड़ की तरफ उस बूढ़े शेर से डर रहा होता है और डरते डरते उस शेर से कहता है कि मुझे कुछ मत करना, मैं तो एक मामूली सा भेड़ हूँ। इतना सुनते ही वो बूढ़ा शेर समझ जाता है कि इसके साथ क्या हुआ है। उस जवान शेर को वो नदी के पास लेकर जाता है और उसे नदी में देखने को कहता है। नदी का पानी बिल्कुल साफ होता है। जैसे ही वो शेर नदी में देखता है तो उसे अपना चेहरा दिखता है। अब वो बूढ़ा शेर उसे अपना चेहरा देखने को कहता है, तो वो शेर उस बूढ़े शेर की तरफ देखता है। फिर वो बूढ़ा शेर उस दूसरे शेर को अपना शरीर पानी में देखने को कहता है, तो वो शेर अपना शरीर पानी में देखता है। फिर वो शेर कहता है, अब तुम मेरे शरीर और चेहरे को देखो तो तुम समझ जाओगे कि मैं तुम्हें क्या समझना चाहता हूँ। वो शेर देखता है कि उस बूढ़े शेर का चेहरा और शरीर बिल्कुल उसी की तरह है। उस जवान शेर को सब कुछ समझ आ जाता है। उसे ये पता चल जाता है वो भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। इतना समझने के बाद वो जोर से दहाड़ता है। उसकी आवाज से पूरा जंगल कांप जाता है। अब उसका डर भी गायब हो चुका होता है। वो अपने अंदर एक अलग ही ताकत महसूस करता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें कहते रहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और वो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत को जानने से रोकते रहते हैं। इसलिए हमें उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए और खुद को पहचानना चाहिए और अपनी काबिलियत को समझना चाहिए, क्योंकि क्या पता आप भी उस शेर की तरह भेड़ों के बीच में रह रहे हो।